नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो कि इसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यदि आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही पार्ट में दिया गया है, तो हम दोनों को अलग अलग करके आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम प्रकाश के परावर्तन के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के भी ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि धैर्य बना करके शुरू से लेकर के अंत देखिएगा। मैं 10% आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते देखते सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएंगे। चलिए आराम आराम से हम सारे ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है अभी। अभी तो आपको मार्च ही चल रहा है, तो आपके पास एग्जाम का अच्छा से तैयारी करने का टाइम है। तो हम आराम आराम से सारे ऑब्जेक्टिव को याद करते हुए चलेंगे। चलिए प्रकाश का परिवर्तन के सारे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की जो वृत्ताकार सीमा है उस व्यास को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इन्हें दांत चेक करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो मरीजे को दांत को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं। तो वह दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कहीं ऑप्शन में यदि आपको है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। यदि माइनस है, आपको ऋणात्मक दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है वो कौन हो जाएगा आपको फोकस दूरी। तो त्रिज्या आपको दिया हुआ 16, तो इसका हो 32, तो इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्लस वाला यहाँ पर माइनस होना चाहिए वाला में, ये वाला आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग को सामने है। कहता है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रवर्तन के नियम से यही निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण बराबर होता है आपको अपवर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको लगा लीजिएगा, आपको थंबनेल पर भी मिला होगा। हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस तरंग उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। सही जवाब दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, सभी लोग को पता है। कितने नियम? तो 2 नियम है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको अवतल दर्पण चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या, अवतल। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या हो जाएगा। तो एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है, और न तो आर बराबर 2f होना चाहिए। तो बताइए कौन से को दिया हुआ ऑप्शन में। तो एफ बराबर आर बट्टा 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया दोस्त।
सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सभी लोग को पता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे के सारे जितने भी आपको करा रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र आप सभी लोग को पता है कि 1/v प्लस 1/u, यानी ऑप्शन वाला ए आपका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्त, क्या कहा गया है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आभासी का मतलब होता है सीधा। यहाँ दोस्तों आभासी का मतलब क्या होता है? सीधा होता है। तो कौन में सीधा प्रतिबिंब बन सकता है इसमें से? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समतल और उत्तल में, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का आभासी और बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप याद रखिएगा क्या होता है? आधी। गोलीय दर्पण के फोकस जो होता है से वक्रता त्रिज्या यानी r/2 होता है, ये वाला होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल दर्पण से बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा रहेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा? तो काल्पनिक और हासित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ईंट क्या है बताइए? ईंट क्या है? पारदर्शी है? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं। आप पारदर्शी है? तो हाँ आप पारदर्शी है, इसमें से प्रकाश पार नहीं कर पाता है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन दोस्त, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, हमारी जो आंखें देख सकती है उसे क्या कहते हैं? आप बताइए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 2 गुना चाल से यानी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें? तो यह संभव है दोस्तों मात्र अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होता है F बराबर r/2 सूत्र होता है, और F आपको 20 दिया हुआ है बराबर r/2 होता है। तिरछे तिरछे गुना करिएगा यहाँ से यहाँ, तो r बराबर 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो यह दर्पण क्या हो सकता है? तो यह दर्पण दोस्तों अवतल हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वह समतल दर्पण में बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। और न तो समतल अथवा उत्तल दोनों हो सकता है यहाँ पर, बिल्कुल दोनों ही हम लगाएंगे यहाँ पे।
जब दोनों दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण क्या हो सकता है? तो वह दर्पण उत्तल हो सकता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? सही जवाब आपका राइट आंसर ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है? ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहा गया है। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करता है? तो सही जवाब आपका राइट आंसर जब परावर्तित होता है तभी हम देख पाते हैं किसी वस्तु को। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो देखिएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनने की बात कर रहा है तो समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें प्रवर्तन के बाद क्या होती है? जब फोकस से चल रहा है तो वह जो होगा वो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी सीधा बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आभासी भी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है तो कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो उसको दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है कौन से दर्पण से? समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? अवतल है और आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो उसको रखना होगा फोकस के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो साइड मिरर के रूप में उपयोग दर्पण कौन सा होता है? तो साइड मिरर के रूप में लगाया जाता है उत्तल, एक मिनट, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। दर्पण नहीं दिया हुआ का? नहीं, तो साइड मिरर मतलब दर्पण होता है, लेकिन यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि हम उत्तल दर्पण लगाते हैं, लेंस नहीं लगाते हैं दोस्त, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण लगाते हैं, लेंस नहीं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में आपको क्या व्यवहार किया जाता है? कौन सा दर्पण लगा होता है? सही जवाब हो जाएगा आपको अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है
अवतल का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? तो लंबवत गिरती हुई किरणें फोकस पर अपसारित होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन क्या होता है? तो बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण में दूरिया को सदा किस सापेक्ष मापते हैं? तो ध्रुव से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, याद रखिए दोस्त। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अंततः स्थित यानी अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? तो इसका आवर्धन के मान हो जाएगा m बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन से? तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, उत्तल दर्पण। उम्मीद करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। 50 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको प्रकाश के प्रवर्तन पाठ से कराए हैं और अपवर्तन के लिए जल्द ही वीडियो आपको ले करके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में क्वेश्चन जितने भी कराए मैंने वो काफ़ी याद हो गए होंगे। नहीं याद हुआ है तो 2x के स्पीड पर आप करके एक बार ज़रूर देख लीजिए और 100% आपको याद हो जाएंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यार दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।